मानो स्वर्ग के में अप्सराओं के बीच समूह में बैठे हुए इंद्र को ही देख रहा हो। तदनंतर जो परिज्ञानी था, अत्यंत दीर्घ श्वास छोड़ रहा था, ऐसा वह विकार रहित हाथी इस प्रकार की चिंता को प्राप्त हुआ। वह चिंता करने लगा कि यह वही है जो ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में चंद्रमा के समान शुक्ल शोभा को धारण करने वाला मेरा परम मित्र देव था। तो एक समय था जब वो दोनों ही स्वर्ग में देव थे, तो उसको वो चीज याद आ गई कि ये मेरा मित्र था। यह वहां से च्युत हो अवशिष्ट पुण्य के कारण उत्तम पुरुष हुआ, और खेद है कि मैं निंदित कार्य करता हुआ इस तिर्यंच योनि में उत्पन्न हुआ हूं। है ना? तो पुण्य के कारण ही वह उत्तम पुरुष हुआ, और पुण्य ना करने के कारण या निंदित कार्य करने के कारण वो तिर्यंच बना दूसरा। मैं कार्य कार्य के विवेक से रहित इस हस्ती पर्याय को कैसे प्राप्त हो गया? अहो, इस पाप पूर्ण चेष्टा को धिक्कार हो। अब इस समय पूर्व भव की स्मृति को प्राप्त हो, व्यर्थ ही क्यों संताप करूं? अब तो वह कार्य करता हूं जो कि जिससे कि आत्महित की प्राप्ति हो। तो उसने कितना अच्छा सोचा कि मैं पिछले भाव भले ही मैंने नहीं कर पाया, लेकिन अब मुझे जो करना है वो मुझे करना चाहिए, करने लायक जो है। उद्वेग करना दुख से छूटने का कारण नहीं है, इसलिए मैं पूर्ण आदर के साथ वही उपाय करता हूँ जो दुख से छूटने का कारण है। इस प्रकार जिसे पूर्व भव का स्मरण हो रहा था, जो संसार के विषय में अत्यधिक वैराग्य को प्राप्त हुआ था, जिसकी आत्मा पाप रूप चेष्टा से अत्यंत विमुक्त थी, तथा जो पुण्य कर्म के संचय करने में चिंता से युक्त था, ऐसा वह त्रिलोक मंडन हाथी भरत के आगे शांति से बैठ गया। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, पूर्व भव में किए हुए अशुभ कर्म पीछे चलकर उग्र संताप उत्पन्न करते हैं। इसलिए हे भव्यजनों, शुभ कार्य करो, क्योंकि सूर्य के रहते हुए स्खलित होना उचित नहीं है ना? और हम लोग जो यहाँ पर करते हैं, हम अशुभ कर्म, क्या अशुभ कर्म करते हैं? चलिए इसको शेयर करते हैं कि हम क्या क्या शुभ कर्म करते हैं। ठीक है, हम ऐसा कार्य तो नहीं करते कि हम किसी को जाके मार रहे हो, मर्डर कर रहे हो किसी का, या किसी के साथ कुशील भंग कर रहे हो किसी का, राइट? हम ऐसा चोरी भी नहीं करते, सब तरह की मेन चोरी जैसे होती है, किसी के जाके हम कुछ सामान उठा लें। तो फिर हम क्या, हम शुभ कर्म में लगे हैं कि हम अशुभ कर्म में लगे हैं? एक एक चीज शेयर करेंगे सब। हाँ, मेरे ख्याल से तो हम लोग करते पूरा दिन आर्त रौद्र ध्यान करते हैं। हम्म। जैसे मान लीजिए अब आप खाना बनाने की सोच रहे हैं तो वो भी तो बाह्य ध्यान है ना। और हम्म। पीड़ा चिंतन बहुत करते हैं, मेरे ठीक। साथ ऐसा हुआ, मैं ऐसा करूंगी, उसने मेरे संग ऐसा हाँ किया। हाँ। तो बहुत आर्द्र आर्द्र ध्यान जो हम करते हैं वो एक अशुभ ध्यान हो गया हमारे लिए, है ना? अशुभ कर्म का बंद करने वाला। और कोई बताएगा? थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। जी सपना जी। हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ यही सोचते रहते हैं, अ, दूसरों की चुगली काइंड ऑफ थिंग से। अब उसने करा हो या ना करा हो, लेकिन हम्म। जब हम बैठते हैं तो हम उनके बारे में हाँ, सोचते हैं, वो बहुत हमारे बारे सुंदर। में ऐसा बोल रही है, तो ये भी तो एक तरीके का बिल्कुल बिल्कुल या तो बिल्कुल। उससे हमारे कर्म बंध रहे हैं। हालांकि वो सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हम्म। हम ऐसा सोच रहे हैं तो हमारे कर्म बंध रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ जी, रुक्मणी जी, थैंक यू सो मच सपना जी। जी। तो ये भी सोचना है कि जैसे कि हमारे साथ किसी ने बुरा किया, तो हम उसके लिए बुरा तो नहीं सोचते एटलीस्ट, लेकिन उसके लिए ये सोचते रहते हैं उसने मेरे साथ बुरा किया। वो पुरानी बातों को याद करके मुझे लगता है इससे भी हमारे कर्म तो बनते ही है। बिल्कुल, वो तो ही आर्त पुराने, ध्यान में आ जाएगा ये भी। हाँ, आज हाँ, ध्यान में आ आर्त जाएगा ध्यान ये में आ कि जाएगा। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। बहुत हाँ। सुंदर। गॉसिप करते हैं हम लोग। गॉसिप करते हैं, हाँ। गॉसिप जो है वो अनर्थ दंड की क्रिया है, टाइम की वेस्टेज करना, है ना? बहुत सुंदर। दीपा जी, हाँ जी। एक्चुअली हम लोग जैसे पुरानी बातें जो भी ये बोल रहे हैं, बट वो याद आते ही थोड़ा सा संक्लेश नेचुरली अपने दिमाग में होता ही होता है, बट उसको भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत दिनों से या बहुत सालों से ये संस्कार बन रहे हैं ना। जी जी। तो बिल्कुल। मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे अभी मैंने 4 ही दिन हुए, मैं एक्चुअली मैं अपने लिए मेडिटेशन करना चाहती हूँ। बहुत सुंदर, उनको तो बहुत ही बहुत बढ़िया। होता है, बट एटलीस्ट हमें भी हमारे लिए कुछ करना चाहिए ना, हाँ, बिल्कुल इसमें बिल्कुल। साधना हो मेरी। अपने लिए करना चाहिए इनफैक्ट।
बहुत कर लिया दूसरों के लिए, अभी अपने आत्मा के कल्याण के लिए कुछ करना पहले चाहिए। मेरी जॉब ही ऐसी है कि मेरा मैं योगा सिखाती हूँ, है ना। हाँ हाँ हाँ। मैं दूसरों को अगर 100 बातें बताऊंगी, जब मैं अपने इसमें भी देखना चाहती हूँ कि अब मैं खुद को भी कितना आता है बहुत ना। सुंदर, तो बहुत मैंने बढ़िया। अपने लिए एक ध्यान शुरू किया है। तो हम्म। 20 to 25 मिनट्स का मैंने एवरीडे का नियम लिया है 48 डेज के लिए। बहुत ही बढ़िया, तो थैंक उन यू फॉर 4 शेयरिंग। चीजों में मुझे ये फील हो रहा है कि कभी कुछ चीजें याद पूरे दिन में एक आध बार याद आ गई, ऐसे तो आता नहीं है बहुत नॉर्मली, अच्छा, अपना हाँ, अपना नेचर। इम्प्रूवमेंट फील हो रहा है, दैट्स वेरी बट गुड। एक आध बार अगर एक चीज हो गई तो मैं अपने आप को समझा पा रही हूँ, दैट्स ओके, मेरी गलती नहीं थी, बट इस बंदे ने ऐसे कर दिया, हाँ। दैट्स ओके। हम्म। तो दैट्स ओके, ओके, इट्स ओके करते करते जैसे जी हम जी जी। बाकी सराउंडिंग से डिटैच्ड हो रहे हैं, वैसे ही हम लोग अपने शरीर के साथ आत्मा को भी डिटैच कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर शेयरिंग, बहुत है ना? बढ़िया, जब हम लोग कोशिश थैंक यू। शिल्पा, कि अपने शिल्पा नेक्स्ट टाइम तुम हमें मेडिटेशन ही कराओगी। बहुत शिल्पा सही। अपने आप को तो बस डिटैच कर लेते हैं, पर क्या मैं तो जरा ये फरमान अपनी महाराज आत्मा जी को का डिटैच नहीं कर पाते। हाँ, नहीं, मैं एक वही एक बता रही एक हूँ कि आइटम शेयर कीजिए, अगर आपने कर लिया है तो बाकियों को चांस देते हैं। दीपा जी ने हाथ रेज किया हुआ है। मेरा ये था कि हम इतना पढ़ रहे हैं, हमने सुना कि वो युद्ध करने जाते थे, उनको क्रोध आता था, जैसे रावण ने इतने लोगों को युद्ध करके जीतता था, फिर उन्हीं को वापस दे देता था। तो अभी के हम नाउ डेज हम लोग तो बहुत ऐसा कुछ होता नहीं है, हम लोग कभी बिल्कुल मारा-मारी नहीं करते हैं, जी। हम लोग कभी कुछ बुरा नहीं करते हैं, फिर भी अभी दुःख ज़्यादा है। और तब इतना करने के बाद भी उनको ये उनकी प्रायश्चित की पद्धति इतनी स्ट्रांग थी। आज हम लोग स्वाध्याय करते हैं, जैसे सभी ने कहा कि ध्यान करने से इम्प्रूवमेंट लग रहा है, ये करने से इम्प्रूवमेंट लग रहा है। तो शायद वो समय गुरु महाराज ऐसे मतलब आचार्य वैसे थे, और भगवान का पादमूल रहता था श्रुत केवली का, तो उनको वो बातें जल्दी समझ में आती थी, हमें नहीं आती है। ऐसा कभी मुझे क्वेश्चन आता है कि इतना रावण ने किया, फिर भी उसने तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लिया, हमने कुछ भी नहीं किया, फिर भी हम हम अभी तक वो स्टेज पे नहीं जा पाए जहाँ पर हम ये जो पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ रहे हैं, जितना समझ रहे हैं, उस समझ चीज को आया। हम हाँ, तो कुछ ना कुछ वो हमने थोड़ा पिछले हमें में डिस्कस ऐसा करना किया है चाहिए। जिसकी वजह से हम पूरी तरह से वैराग्य को नहीं पा रहे हैं, है ना। चारू जी, अनीता बोल रही है। हाँ, रेखा जी ने हाथ उठाया, उसके बाद हम ओके। हाँ, एक बार रेखा जी को चांस देते हैं। हाँ दे दो, फिर मैं बोलती हूँ। जी, रेखा जी। आई थिंक एक्सपेक्टेशन जो हम दूसरों के लिए करते हैं, हम सोचते हैं कि वापस वो भी मेरे लिए कुछ करे, एक्सपेक्टेशन भी होती है एक्चुअली। हाँ, बच्चों के लिए एक्सपेक्टेशन होती है कि हम अब बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, तो शायद हमको जरूरत पड़े तो ये हमारी हेल्प करें, तो वो भी एक्सपेक्टेशन भी एक्चुअली कर्म का बंध ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हम एक अशुभ कर्म का बंद करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं, और फिर हमारे इमोशंस बिगड़ जाते हैं। बहुत सही। पर चारू जी, वो एक्सपेक्टेशन तो बाय डिफॉल्ट हो जाती है, राइट? अगर हालांकि होनी नहीं चाहिए, लेकिन वो हो जाती है, बाय डिफॉल्ट हो जाती है। और फिर जब वो नहीं होती है तो उसी में हम करेंगे उस बारे में दुखी होते हैं। चर्चा। हाँ, अपने को अभी ये देखना है कि क्या क्या चीजें हम गलत कर रहे हैं, सिर्फ एक्सेप्टेंस में ला रहे हैं उस चीज को, है ना। हाँ, मैं बोलूँ चारू जी? अनीता बोल हाँ रही जी, हूँ। हाँ जी अनीता जी। इसके मुझे बाद स्वाति जी बोलिएगा। हाँ, संताप बहुत आने से जो हमें कर्म बनते हैं, संताप, हाँ, तो ठीक वो है। बहुत कम हो गए, बिल्कुल ही नहीं है, संताप ही नहीं आता अभी मुझे। ये स्वाध्याय करने के बाद से ना, जब अभय दगड़े जी आए थे ना, हाँ जी, उस वक्त से मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, तो तब से मैं देखा कि संताप करके तो कुछ भी नहीं होता। बहुत अच्छा लेसन ये आपने लर्न किया। इसमें यहाँ पर जो हाथी है, इसने भी यही कहा ना। हाँ, तो उतना ही आनंद मिलता है। मीन्स उतना ही आनंद मीन्स कुछ भी हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं होता बुरा। बहुत सुंदर, बहुत तो अच्छा। मुझे बात पता चली है कि स्वाध्याय करने से बहुत फर्क पड़ता है।
ठीक, और थैंक यू हमारे सो मच अच्छे फॉर कर्म मीन्स बुरे कर्म का वो ये हो जाता है ना पूरा, उदीर्णा हो जाती है, जाती है, निजरा होती है ना फिर। निर्जरा। हाँ या हाँ, स्वाति जी। सो एक्चुअली मैंने वो शुरू का 5 मिनट का मिस किया था, बट फिर भी मैं बोल रही हूँ कि लाइक मुझे ऐसे जैसे पहले बच्चों के ऊपर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, तो अभी थोड़ा मैं आता है तो मैं थोड़ा सोच लेती हूँ और कि नहीं नहीं करना चाहिए, तो वो इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई है, एक्चुअली थोड़ी ज्यादा ही कम हो गई है। और बहुत बार ऐसे होता है जैसे अपन रोज भक्तांबर पढ़ते या पूजा पढ़ते, तो पहले मैं जैसे ऐसे पढ़ लेती थी, अब जब मैं पढ़ती तो मैं ये सोच के पढ़ती हूँ कि चलो इतनी देर मैं ये चीज छोड़ देती हूँ और इससे मेरे और अच्छे पुण्य कर्म का बंध होगा, और डेफिनेटली ऐसा हो रहा है लाइक। तो ये तो हो गए हमारे अच्छे कर्म में, है ना, कि हम बेटर कर रहे हैं। हम गलत क्या कर रहे हैं, हम ये चीज का डिस्कशन कर रहे थे एक्चुअली, कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। मैं कहूँ, हाँ पूर्णिमा पूर्णिमा बोल, जी। देखिए क्या होता है, अपन जैसे अपन सोचते हैं अपनी तरफ से अपन अच्छे से अच्छा कर रहे हैं, पर सामने से अगर कोई ने कह दिया आपने अरे इतना नहीं हुआ, तो अपना एक में अपन ऊपर से भले ही कुछ नहीं, अब ये हो गया कि ऊपर से गुस्सा जरा भी नहीं अंदर आएगा, से इमोशन चेंज हो पर जाएंगे। अपन के अंदर की वो क्यों नहीं भावना चेंज होती, वो चेंज होनी चाहिए। असली तो कर्म तो वही बन रहे हैं ना, दैट इज जो अपन ओके, वी सोच आर रहे हैं। जस्ट एक्सेप्टिंग राइट नाउ कि हाँ ये चीजें हम गलत कर रहे हैं, इसी वजह से अभी हम ये वाले अशुभ कर्म बांध रहे हैं, हाँ, है ना। कर्म तो बंद ही रहे अपने, बहुत वो बढ़िया। कैसे छूट सकते हैं। हाँ, वी विल स्लोली वर्क ऑन दैट। हाँ, वो कोशिश करनी हाँ चाहिए। हाँ, रुक्मणी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं एक तो चारू ये पता करना चाह रही थी, जैसे स्वाध्याय है ये तो हम लोग कर रहे हैं, जैसे अपने अंदर वो करना चाहिए, तो इसको बैठ के जैसे तुम तो करती ही हो, तो क्या करना चाहिए एग्जैक्टली कि हम शांति से बैठ के क्या चीज करें? हाँ, ये तो हम इस बारे में अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ ये डिस्कशन कर रहे हैं कि हम क्या गलत, कहाँ गलत कर रहे हैं, हाँ है ना। ठीक तो है, उस ठीक। बारे में और एक चीज ये मैं ना, ये बोल रही थी, मैं हाँ तो थोड़ा ये भावना योग जो कर रही हूँ, इससे मेरे भावों में तो बहुत फर्क पड़ा है। नहीं तो मुझे बहुत जल्दी किसी ने कुछ कह दिया तो मैं बहुत सोचती रहती थी, अब मैं सोचती नहीं बिल्कुल भी इस बारे में। टचवुड, अगर किसी ने कुछ कहा है तो ठीक है, कह दिया जी ठीक है, कोई जी, फर्क बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो। थैंक यू फॉर शेयरिंग रुक्मणी जी। हाँ, पर ये केना जी बताना आप जरूर कुछ कि कहना चाह रहे हैं? स्वाध्याय का बताना जरूर कि कैसे, कितनी देर और कैसे करना चाहिए, ये जरूर बताना तुम मुझे। जी जी जी। हाँ केना जी आप कुछ शेयर करेंगे? हाँ, मैं ऐसा कह रही थी कि सेटिस्फेक्शन नहीं है, हाँ, ठीक बहुत से सुंदर। हो जाती है बट वी आर ऑलवेज नॉट अंदर में सेटिस्फाइड। संतोष ना होना भी एक अशुभ, हम पाप कर्म एक तरह का बांध रहे हैं, है ना, अंदर में सेटिस्फेक्शन ना फील करके। बहुत सुंदर। तो सभी आप दे पर्पस ये था इस चीज का कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, सभी में कुछ ना कुछ कमी है, हम सभी में कमी है ना। कोई किसी से बढ़ के नहीं है और कोई किसी से कम नहीं है, हम सभी एक ही बोट में हैं। वो कारण था कि कोई भी अपने आप को ये नहीं समझे कि वो बहुत पीछे है या कोई समझे बहुत आगे है, ठीक है ना। सभी इन्हीं चीजों से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अशुभ कर्म जो भी है, जितने भी रियलाइजेशन में आ रहे हैं अपने कि हाँ ये गलत है ना, हम उसको आइडेंटिफाई तो कर ही पा रहे हैं कि ये गलत है, तो उस पे धीरे 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 वर्क करिए। आप ये मत समझिए कि ओवरनाइट इसमें चेंज आ जाएगा, ओवरनाइट आप कुछ अपने आप में बदलाव ला पाएंगे, ठीक है। जहाँ इतने जन्मों से हम जो चीज बांधते आ रहे हैं, संस्कार बांधते आ रहे हैं, वो इस लाइफ में अकेले खत्म हो जाए जरूरी नहीं है। तो बट कॉन्स्टेंटली उसको आइडेंटिफाई करके कि हाँ मुझे छोड़ना है, इतना भी भाव अगर आप अंदर में रखेंगे तो मोर देन इनफ, ठीक है ना। एटलीस्ट आप उसकी तरफ खींच नहीं रहे हैं, फिर अब संस्कार जो है वो ढीला पड़ता चला जाएगा, ठीक है। और फिर जैसे जैसे अच्छे भाव अंदर में आ रहे हैं, जैसे कई लोगों ने शेयर किए अपने एक्सपीरियंसेस, तो वैसे वैसे वो भाव, जो अच्छे वाला भाव है वो स्ट्रांग होता जाएगा, और जो गलत भाव है या जिससे अशुभ बन रहा है वो ढीला पड़ता जाएगा। दिस इज द प्रोसेस। सो इसमें कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है कि क्यों नहीं हो रहा है मेरा, तो क्यों नहीं हो रहा है फलाने का तो हो गया अभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी का भी कभी भी हो सकता है। तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। जस्ट कॉन्स्टेंटली अपने अंदर को अवेयरनेस रखिए कि हाँ ये चीज हमारे अंदर गलत है और हमें एक ना एक दिन इसको छोड़ना ही है,
ठीक है, तो वो पुरुषार्थ अंदर में फील होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिलोक मंडल हाथी का बहुत ही सुंदर जाति स्मरण का हमने वर्णन पढ़ा, 83वां पर्व। अब इसके आगे जो है वो भरत और त्रिलोक मंडल के पूर्व भव का हम जानकारी हासिल करेंगे। मैं एक चीज बताऊं, मैं आजकल रोज सोचती हूँ रात को जैसे अपन सोने आए तो भगवान के सामने हाथ जोड़ के पूछते बोलते भगवान मैंने मतलब इतने 84 लाख योनि में से कितने आत्माओं को मैं दुख देती आ रही हूँ जिसके कारण मेरे को आज दुख, मतलब तो मैं उन सबसे माफी मांग लेती हूँ और जो मेरे साथ जो ये आत्मा है जो भी है मैं इनके साथ इसीलिए हूँ कि मेरे इनके साथ कुछ कर्म बंधे हैं, तो उनको कैसे छूटने का मेरे को रास्ता दिखा भगवान, मतलब उसके हिसाब से मैं माफी मांगती हूँ जो भी कर्म किया उसके लिए। ये एक्चुअली दिस इज द बेस्ट पता नहीं, मैं रोज रात को मेरे को एक बार लगता है बहुत अच्छा है। और इन सबको दुख देने के साथ मैंने अपनी आत्मा को भी तो उनके साथ में कितना दुख दिया होगा। तो मैं उससे भी माफी मांगती हूँ क्योंकि जैन धर्म जो है वो इमोशन बाकी धर्म मेरे से नहीं होता, जैसे आप लोग इतने ध्यान और वो सब कर लेते हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वही बात है ना, अभी आपको यही बताया कि आपको मतलब बिल्कुल नहीं सोचना है कि वो कर लेते हैं मैं नहीं कर पा रही हूँ। मुंह से कोशिश करती हूँ बोलने की, मतलब ये सब मैं बोल के जैसे भाव आते थोड़े कभी बहुत अच्छा, इसको कंटिन्यू रखिए लाइफ में। पूर्णिमा जी एक बात बोलूं मैं? हाँ बोलिए। बहुत कुछ पढ़ने से भी इतना नहीं होता, मेन अपने धर्म में भावों की शुद्धि होनी चाहिए, सिर्फ अपनी गलतियों को रियलाइज करना। हम पढ़ पोथे पढ़ भाई वो एक धोआ भी तो है ना, तो अगर हम इतना पंडित को भाई भाव जो है आपके, ये जो सोचना, यही वो महाराज जी लोग यही बोलते हैं कि रात को सुबह उठते ही रात को सोने से पहले सबसे क्षमा मांगनी चाहिए कि हमारे बस एक बार गलती हो गई तो मेरे से जो गलती है। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा, भगवान मेरे को रास्ता दिखा, मेरे को बहुत मतलब भविष्य में कर्मों को काटने का रास्ता दिखा। हाँ, मेरे को साथ दे। आप इसको कंटिन्यू रखिए, आपने बहुत अच्छा शेयर किया। हाँ, मेरे मन में था, सबने बोला तो मैं भी अपने मन की बात बोल रही हूँ। हाँ, नहीं ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए अपना स्टार्ट करते। अतनंतर जो इस प्रकार विचार कर रहा था, जिसका आकार महाश्याम मेघ के समान था तथा जिसके प्रति मधुर शब्दों का उच्चारण किया गया था, ऐसे उस हाथी को परम आश्चर्य धारण करने वाले तथा कुछ कुछ शंकित चित्त वाले राम लक्ष्मण ने धीरे धीरे पास जाकर पकड़ लिया। ठीक है, जब वो शांत बैठा था तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। लक्ष्मण की आज्ञा पाकर उत्तम हर्ष से युक्त अन्य लोगों ने सर्व प्रकार से अलंकार पहनाकर उस हाथी का बहुत भारी सत्कार किया। उस गजराज के शांत होने पर जिसकी आकुलता छूट गई थी, ऐसी वह नगरी मेघ रूपी पट से रहित हो शरद ऋतु के समान सुशोभित हो रही थी। मतलब जहां अभी लोग घबरा कर इधर उधर भाग रहे थे और सारी जगह लोग हो गए थे, तो वह सब चीजें शांत हो गई। जिसकी अत्यंत प्रचंड गति विद्याधर राजाओं तथा अत्यंत बलवान देवों के द्वारा भी नहीं रोकी जा सकती थी, ऐसा यह कैलाश को कंपित करने वाले रावण का भूतपूर्व वाहन राम और बलभद्र के द्वारा कैसे रोक लिया गया। उस प्रकार की विकृति को प्राप्त होकर जो यह शांत भाव को प्राप्त हुआ है, सो यह उसकी दीर्घायु का कारण पूर्व पर्याय का पुण्य ही समझना चाहिए। तो सबके मन में ये ख्याल आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया कि ये हाथी ऐसा था जिसे रावण जैसे ने कंट्रोल किया था, उसके अलावा वो कंट्रोल में आ ही नहीं रहा था। राइट। इस तरह समस्त नगरी में परम आश्चर्य को प्राप्त हुए लोगों में हाथ तथा मस्तक को हिलाने वाली चर्चा हो रही थी। तदनंतर सीता और विशल्या के साथ उस गजराज पर सवार हो महाविभूति के धारक भरत ने घर की ओर प्रस्थान किया, जो उत्तम उत्तम अलंकार धारण कर रही थी तथा नाना प्रकार के वाहनों पर आरूढ़ थी। ऐसी शेष स्त्रियां भी भरत को घेरे हुए थी। घोड़ों के रथ पर बैठा परम विभूति से युक्त महातेजस्वी शत्रुघ्न भरत के आगे आगे चल रहा था। शंखों के शब्द से मिश्रित तथा कोलाहल से युक्त कमला, अमला तक तथा भेरी आदि महावादित्रों का शब्द हो रहा था। जिस प्रकार देव नंदनवन को छोड़कर अपने अत्यंत मनोहर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार वे सब फूलों की सुगंधि से युक्त कुसुमा मोद नामक उद्यान को छोड़कर अपने मनोहर घर को प्राप्त हुए। तो सब तो बाहर आ गए थे त्रिलोक मंडल हाथी की वजह से, अब सब अपने अपने घर जा रहे हैं। तदनंतर विशुद्ध बुद्धि के धारक राजा भरत ने हाथी से उतरकर आहार मंडप में प्रवेश कर और विधि पूर्वक प्रणाम कर साधुओं को संतुष्ट किया।
तत्पश्चात मित्रों, मंत्री आदि परिजनों और भौजाइयों के साथ भोजन किया। उसके बाद सब लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। त्रिलोक मंडन हाथी कुपित क्यों हुआ, फिर शांत कैसे हो गया, भरत के पास क्यों जा बैठा, यह सब क्या बात है। इस प्रकार लोगों की हस्ती विषयक कथा दूर ही नहीं होती थी। हस्ती मतलब हाथी, हाथी विषयक कथा दूर ही नहीं होती थी। भावार्थ, जहां देखो वहीं हाथी के विषय की चर्चा होती रहती थी। तदनंतर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, सब महावतों ने आकर तथा आदर पूर्वक प्रणाम कर राम लक्ष्मण से कहा कि ये देव, अहो सब कार्य छोड़े और शिथिल शरीर को धारण किए हुए त्रिलोक मंडल हाथी का आज चौथा दिन है। तो ऐसा करते करते 4 दिन हो गए। क्या हुआ त्रिलोक मंडल हाथी को, देखते हैं। जिस समय से वह शोभ को प्राप्त हुआ है, शांत हुआ है, उसी समय को लेकर वह ध्यान में आरूढ़ है। वह आंख बंद कर अत्यंत विहल होता हुआ बड़ी लंबी सांस भरता है और चिरकाल तक कुछ कुछ ध्यान करता हुआ सूंड से पृथ्वी को ताड़ित करता रहता है, अर्थात पृथ्वी पर सूंड पटकता रहता है। यद्यपि उसकी निरंतर सैकड़ों प्रिय स्तोत्रों से स्तुति की जाती है, तथापि वह न ग्रास ग्रहण करता है और न कानों में शब्द ही करता है, अर्थात कुछ भी सुनता नहीं है। वह नेत्र बंद कर दांतों के अग्रभाग पर सूंड रखे हुए ऐसा निश्चल खड़ा है मानो चिरकाल तक स्थिर रहने वाला हाथी का चित्राम ही है। चित्राम ही है मतलब उसका चित्र बना हुआ है। तो क्या लग रहा है आप लोग को, क्या हुआ उसको, हाथी को? वैराग्य आ रहा है इसका मतलब। हाँ, वैराग्य आ गया और उसने व्रत ले लिया एक तरह से, ओके। कुछ ना खाने पीने का। उसने अपना मरणोपरांत का व्रत नियम ले लिया। क्या यह बनावटी हाथी है अथवा सचमुच का महागजराज है? इस प्रकार उसके विषय में लोगों में तर्क उत्पन्न होता रहता है। मधुर वचनों के अनुरोध से यदि किसी तरह ग्रास ग्रहण कर भी लेता है तो वह उस मधुर ग्रास को मुंह तक पहुंचने से पहले ही छोड़ देता है। वह त्रिपदी छेद की लोला की भात लोला को छोड़कर शोक से युक्त होता हुआ किसी खंबे में कुछ थोड़ा अटक कर सांस भरता हुआ खड़ा है। समाज शास्त्रों के सत्कार से जिसका मन अत्यंत निर्मल हो गया है, ऐसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध वैद्यों के द्वारा भी इसके अभिप्राय का पता नहीं चलता। मतलब वो डॉक्टर बुला के उसको चेकअप भी कराया तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसे क्या हुआ है। जिसका चित्त किसी अन्य पदार्थ में अटक रहा है, ऐसा यह हाथी बड़े आदर के साथ रचित अत्यंत मनोहर संगीत को पहले के समान नहीं सुनता है। मतलब हर तरह की उसने विषय सामग्री छोड़ दी है। काइंड ऑफ समाधि ले ली। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर। वह महान आदर से प्यार किए जाने पर भी मंगलमय कौतुक, योग, मंत्र, विद्या और औषधि आदि के द्वारा स्वस्थता को प्राप्त नहीं हो रहा है। वह मान को प्राप्त हुए मित्र के समान याचित होने पर भी न विहार में, न निद्रा में, न ग्रास उठाने में और न ही जल में इच्छा करता है। जिसका जानना कठिन है, ऐसा यह कौन सा परम अद्भुत रहस्य इस हाथी के मन में स्थित है, यह हम नहीं जानते। यह हाथी न तो संतोष को प्राप्त हो सकता है, न कभी लोभ को प्राप्त होता है, न कभी क्रोध को प्राप्त होता है। यह तो चित्र लिखित के समान खड़ा है, बिल्कुल जैसे एक ड्राइंग या एक मूर्ति खड़ी कर दी हो वैसे खड़ा है। हे देव, अद्भुत पराक्रम का धारी यह हाथी समस्त राज्य का मूल कारण है। हे देव, यह त्रिलोक मंडल ऐसा ही हाथी है। हे देव, इस प्रकार जानकर अब जो कुछ करना हो सो इस विषय में आप ही प्रमाण है, अर्थात जो कुछ आप जाने सो करे, क्योंकि हमारे जैसे लोगों की बुद्धि तो निवेदन करना ही जानती है। इस प्रकार गजराज की पूर्व चेष्टाओं से अत्यंत विभिन्न पूर्वोक्त चेष्टा को सुनकर राम लक्ष्मण राजा क्षण भर में अत्यधिक चिंतित हो उठे। यह हाथी बंधन के स्थान से किस लिए बाहर निकला, है ना? पहले तो बांधा था तो खूब बिचल गया था और खूब शोर मचा रहा था, और फिर किस कारण शांति को प्राप्त हो गया और किस कारण आहार को स्वीकृत नहीं करता। इस प्रकार राम रूपी सूर्य अनेक वितर्क करते हुए उदित हुए, है ना? तो हाथी को जाति स्मरण हुआ था, ये सब उसके मन में चल रहा था, बाकियों को नहीं मालूम, है ना? ये तो उसने सोचा था कि अरे ये भरत मेरा पहले इसके साथ मैं देवलोक में था, ऐसा उसे जैसे ही याद आया और उसने अपने हाथी होने पर पश्चाताप किया कि देखो ये कहाँ है आज और मैं कहाँ हूं, तो उसने समाधि मरण का निश्चय ले लिया।
त्रिलोक मंडल हाथी के शांत होने का वर्णन करने वाला 84वां पर्व पूर्ण हुआ। किसी को कोई प्रश्न इस चैप्टर से रिलेटेड? तो आगे देखते हैं। फिर देशभूषण कुलभूषण महाराज जो आए हैं, किसी समय जिन्हें केवल ज्ञान हो गया था, वो एक सेकंड चारू, हाँ एक जी। सेकंड, ये मैं ये सोच रही थी कि आचार्य श्री ने एक बार बताया कि त्रियंश जो होते हैं जीव, उनको केवल ज्ञान हो जा, वो क्या अवधि ज्ञान हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा त्रियंश को कैसे हो सकता है? अवधि ज्ञान नहीं, जाति स्मरण, जाति स्मरण। हाँ जी। जाति स्मरण वही अवधि ज्ञान ही टाइप हो गया। नहीं, जाति स्मरण अलग चीज है, अवधि ज्ञान अलग चीज है। अवधि ज्ञान तो तपस्या के बाद अच्छा मुनि महाराज को होता है। ठीक। हाँ, तो जाति स्मरण भी ये उन्होंने कहा कि त्रियंश को, मैंने कहा कैसे हो सकता है त्रियंश को, लेकिन देखो साक्षात हो सकता है। हाँ, कैसे महावीर हाथी भगवान हो की गया। पर्याय जो थी सिंह की पर्याय, उनको भी जाति स्मरण हुआ था। उनको भी जाति स्मरण हुआ था। बहुत जानवरों को हो जाता है। हाँ वही। बात सही। अतनंतर गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, इसी बीच में अनेक मुनियों के साथ देशभूषण और कुलभूषण केवली अयोध्या में आए। वे देशभूषण कुलभूषण जिन्हें की वंशस्थविल पर्वत पर चतुरानन प्रतिमा योग को प्राप्त होने पर उनके पूर्व भाव के बैरी ने उपसर्ग किया था, और वीर राम लक्ष्मण के द्वारा सेवा किए जाने पर जिन्हें लोकालोक को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था। ठीक है ना। तो राम लक्ष्मण जी ने उनके ऊपर का उपसर्ग दूर किया था, तो वो ही दोनों मुनिराज वहां पर आते हैं। तदनंतर संतोष को प्राप्त हुए गरुणेंद्र ने भक्ति और स्नेह से युक्त हो राम लक्ष्मण के लिए नाना प्रकार के रत्न, अस्त्र और वाहन प्रदान किए थे। निरस्त्र होने के कारण रण में संशय अवस्था को प्राप्त हुए राम लक्ष्मण ने जिनके प्रसाद से शत्रु को जीता था तथा राज्य प्राप्त किया था, है ना। सोचने मात्र से राम को जो गरुणेंद्र हैं वो आकर और अस्त्र दे गए थे, वो वाले रथ भी दे गए थे। देव और धरणेंद्र जिनकी स्तुति कर रहे थे तथा तीनों लोकों में जिनकी प्रसिद्धि थी, ऐसे वे मुनिराज देशभूषण और कुलभूषण नगरियों में प्रमुख अयोध्या नगरी में आए। जिस प्रकार पहले संजय और नंदन नामक मुनिराज आए थे, उसी प्रकार आकर वे नंदन वन के समान महेंद्रोदय नामक वन में ठहर गए, है ना। एक बार पहले भी एक मुनिराज आए थे ना, जिसके आगे दशरथ ने दीक्षा ले ली थी, उसी उद्यान में, उसी वन में वो दोनों मुनिराज भी आए। वे केवली मुनियों के महासंग से सहित थे, चंद्रमा और सूर्य के समान देदीप्यमान थे तथा परम अभ्युदय के धारक थे। उनके आते ही नगरी के लोगों को इनका ज्ञान हो गया। तदनंतर वंदना करने के अभिलाषी राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चारों भाई उन केवलियों के पास जाने के लिए उद्यत हुए। सूर्योदय होने पर उन्होंने नगर में सर्वत्र घोषणा कराई। तदनंतर उन्नत हाथियों पर सवार हो एवं जाति स्मरण से युक्त त्रिलोक मंडल हाथी को आगे कर देवों के समान सुंदर चित्त के धारक होते हुए वे सब उस स्थान की ओर चले जहां की कल्याण के पर्वत स्वरूप दोनों निर्ग्रंथ मुनिराज विराजमान थे। तो इसमें एक चीज और यहाँ पर देखने की है कि जो राम और लक्ष्मण थे, जो चारों भाई थे, उन्होंने ऐसा नहीं कि महाराज जी आए हैं तो सिर्फ हम ही दर्शन कराएं, उन्होंने सबको इस बात के लिए बताया, है ना। अगर वो चाहते तो खुद चारों अकेले भी जाके दर्शन कर आते, लेकिन उनका यही चीज मेन होती है कि हमारे साथ साथ बाकियों का भी कल्याण हो, है ना। इसलिए सबको बताया उन्होंने कि सब चलो। तो फिर सब वहां पर पहुंचे और साथ में कौन गया उनके? त्रिलोक मंडन हाथी, जिसको कि जाति स्मरण हुआ था, जिनका उत्तम अभिप्राय जिन शासन में लग रहा था, जो साधुओं की भक्ति करने में तत्पर थी, सैकड़ों देवियां जिनके साथ थी तथा देवांगनाओं के समान जिनकी आभा थी, ऐसी हे श्रेणी उन चारों भाइयों की माताएं कौशल्या, सुमित्रा, केकई और सुप्रभा भी जाने के लिए उद्यत हुई, जो मुनिराज के दर्शन करने की तृष्णा से ग्रस्त थे तथा महावैभव से सहित थे। ऐसे सुग्रीवादि विद्याधर भी हर्ष पूर्वक वहां आए थे। पूर्ण चंद्रमा के समान मुनिराज का छत्र देखते ही
रामचंद्र आदि हाथियों से उतरकर पैदल चलने लगे। सबने हाथ जोड़कर यथाक्रम से मुनियों की स्तुति की, प्रणाम किया, पूजा की और तदनंतर सब अपने अपने योग्य भूमियों में बैठ गए। तो क्या है कि केवल ज्ञान हुआ है तो उनकी गंधकुटी लगती है, वहां पर भी थोड़ी सी व्यवस्था समुच्चरण जैसी है, लेकिन उतना वैभव नहीं रहता है ना। सीधी गंधकुटी लगती है, उसमें जाकर सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए। उन्होंने एकाग्र चित्त होकर संसार के कारणों को नष्ट करने वाले एवं धर्म की प्रशंसा करने में तत्पर मुनि राज के वचन सुने। उन्होंने कहा कि अणु धर्म और पूर्ण धर्म, अणु धर्म मतलब जो आंशिक धर्म है, और पूर्ण धर्म पूरी तरह से, यानी अणुव्रत और महाव्रत, ये दोनों मोक्ष के मार्ग हैं। इनमें से अणु धर्म तो परंपरा से मोक्ष का मार्ग है, पर महाधर्म साक्षात ही मोक्ष का कारण कहा गया है। तो अणुव्रत कोई ले तो गृहस्थ लेते हैं अणुव्रत, तो वो क्या है, परंपरा से मोक्ष का कारण है, मतलब आगे चल के मोक्ष होगा, तो वो परंपरा से कहते हैं उस चीज को। और साक्षात कारण मतलब उसका इफेक्ट डायरेक्ट पड़ेगा मोक्ष के कारण बनने में। पहला अणु धर्म महाविस्तार से सहित है तथा गृहस्थ आश्रम में होता है, और दूसरा जो महाधर्म है वह अत्यंत कठिन है तथा महाशूरवीर निर्गन साधुओं के ही होता है। इस अनादि निधन संसार में लोभ से मोहित हुए प्राणी नरक आदि कुयोनियों में तीव्र दुख पाते हैं। इस संसार में धर्म ही परम बंधु है, धर्म ही महाहितकारी है। निर्मल दया जिसकी जड़ है, उस धर्म का फल नहीं कहा जा सकता। धर्म के समागम से प्राणी समस्त इष्ट वस्तुओं को प्राप्त होता है। लोक में धर्म अत्यंत पूज्य है। जो धर्म की भावना से सहित है, लोक में वही विद्वान कहलाते हैं। जो धर्म दया मूलक है, वही महाकल्याण का कारण है। तो धर्म भी दो तरह से होता है। एक तो सिर्फ जो इस भाव के लिए किया जाए कि ठीक है, हमें अच्छा रहने सहने मिले, हमें हमारा लाइफ अच्छा बीते। और एक धर्म जो है वो अपने आप को आत्म रूप जानकर और मोक्ष जिसका लक्ष्य बन जाए, वह भी धर्म है ना। तो वो उत्कृष्ट आएगा। और जो सिर्फ इसी जन्म के लिए करा जाए, राइट, वो धर्म जो है वो उतना उत्कृष्ट नहीं होता। संसार के अन्य अधम धर्मों में वह दयामूलक धर्म कभी भी विद्यमान नहीं है, अर्थात उनसे वह भिन्न है कि बाकी सारे जितने भी धर्म हैं वो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं दयामूलक धर्म की अपेक्षा। तो दयामूलक धर्म जो है वो ही सबसे अच्छा है, वही महाकल्याण का कारण है। वह दयामूलक धर्म जिनेंद्र भगवान के द्वारा परिणीत परम दुर्लभ मार्ग में सदा विद्यमान रहता है, जिसके द्वारा 3 लोक का अग्रभाग अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है ना। तो जिनेंद्र भगवान जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं है कि जैन होगा तो ही वो जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रणीत धर्म को अपना सकता है। जैन धर्म वर्ड बाद में आया है। सिर्फ जो भी अपनी इंद्रियों को जीतना चाहे, राइट, अपने कर्मों को जीतना चाहे, वो इस धर्म का फॉलोअर कहला सकता है ना। चाहे फिर वो अब जैन धर्म में जन्म लेके कोई दूसरे धर्म को मानने लग जाए, जैसे मारीची, राइट, उसने 363 मिथ्या मान्यताएं चलाई थी, तो क्या वो जैन कहलाएगा उसके बाद? नहीं, राइट। चाहे वो जैन कुल में पैदा हो गया, लेकिन जो अहिंसा धर्म फॉलो करते हैं उनका भी हाँ, उत्कृष्ट अहिंसा धर्म का जो पालन करते हैं वो रियल टर्म्स में जैन हैं, जिन धर्म वाले जैन, है ना। जिस धर्म के उत्तम फल को पाताल में धरणेन्द्र आदि, पृथ्वी पर चक्रवर्ती आदि और स्वर्ग में इंद्र आदि भोगते हैं, उसका फल क्या मिलता है उस धर्म करने का? धरणेन्द्र बनते हैं। पाताल में अगर गए तो धरणेन्द्र, पृथ्वी पर है तो चक्रवर्ती, और स्वर्ग में है तो इंद्र आदि भोगते हैं। उसी समय प्रकरण पाकर लक्ष्मण ने स्वयं हाथ जोड़कर शिर से प्रणाम कर मुनिराज से यह पूछा कि हे प्रभु, त्रिलोक मंडल नामक गजराज खंबे को तोड़कर किस कारण शोभ को प्राप्त हुआ और फिर किस कारण अकस्मात ही शांत हो गया? हे भगवान, आप मेरी इस संशय को दूर करने के योग्य हैं। तदनंतर देशभूषण केवली ने निम्न प्रकार वचन कहे। तो हम ये कहानी अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कहानी शुरू की तो फिर हम चाहेंगे कि हम इसे खत्म भी करें, है ना।
तो कहानी कल सम्यक दर्शन तो हो गया होगा ना? सम्यक दर्शन तो हो ही गया होगा, क्योंकि 5वां पुनरुत्थान बन गया होगा इसका। 5वां बन गया, क्योंकि उसने समाधि मरण एक तरह के व्रत ले लिया ना कि अब कोई हिंसा का कार्य नहीं करेगा, है ना। तो 5वां गुणस्थान बन गया इसका। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। किसी और को कोई प्रश्न? हाँ चारू, ये जो धर्मेंद्र ये पाताल में होते हैं? हाँ, ये धर्मेंद्र जो हैं ये पाताल में होते हैं। असुर कुमार जितने भी ये भवनवासी देव है ना, हाँ, तो हाँ। ये भवनवासी देव पाताल में होते हैं। ओ अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अपने कभी कभी देखा होगा विष्णु जैसे मूवीज में या कहीं पर दिखाते हैं ना, वो उस पर बैठे हुए हैं शैया पर, और वो तो उसी टाइप से जैसे पहले के टाइम में ऐसा कि वर्षा करने वाले भगवान को पूज रहे हैं, या वायु कुमार है ना कि तेज हवा चल पड़ी है तो वायु देव को पूज रहे हैं, अग्नि देव को पूज रहे हैं। तो ये सब कुमार जाति जो भवनवासी देव हैं ये होते हैं, और इनको कोई भी हवन जो अपन विधान वगैरह करते हैं, बड़ा अनुष्ठान करते हैं, तो उनमें इनको आह्वान किया जाता है ताकि ये सब तरह से रक्षा करें कि किसी तरह की वायु का प्रकोप, अग्नि का प्रकोप इस तरह से ना हो पाए, वर्षा का प्रकोप आदि। आह्वान मतलब तो ये अच्छे देव में माने जाते हैं? हाँ, अच्छे और बुरे नहीं कह सकते इनको। जो इनसे इनको इनके योग्य सम्मान ना दे तो इनको बुरा भी कर सकते हैं, और इनके योग्य सम्मान दो तो सपोर्ट करते हैं, ऐसा है। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे सुशीला आंटी? आह्वान? हाँ, आह्वान मतलब कि जैसे हम मंत्रों के द्वारा ना, मंत्र उच्चारण करके इनको सबसे पहले लाइक शुरुआत में इनको आह्वान करते, बुलाते हैं कि आओ आप यहाँ पर। जैसे भगवान को जिनेंद्र भगवान से पूजा करते हैं। हाँ, जब पूजा करते हैं और आह्वान करते हैं ना, वैसे ही कोई बड़ा अनुष्ठान होता है तो रक्षा के लिए इनका आह्वान करते हैं। हाँ, अभी याद आया, बराबर है। ये कुमार जाति के देव तो जिसके इनके साथ नहीं रहते वहाँ पे फूलों में, कमलों के साथ? नहीं, कमल में सिर्फ देवियां रहती हैं। ये जो है इनके भवन रहते हैं। देवियां तो ब्रह्मचारी रहती, लेकिन उनके साथ में रहती है ना दूसरी जगह। इनकी जो श्री कृति जो आप बता रहे हैं, लक्ष्मी आदि, वो मध्य लोक में रहते हैं, जम्बूद्वीप में। हाँ, कमलों में। हाँ, कमल के भवन में। लेकिन ये जो है ये पाताल में रहते हैं। ये तो स्वयंभू रामायण में रहते हैं ना? नहीं, इसमें दूसरे वाले में, नॉट स्वयंभू रामायण, ये लवण समुद्र। हाँ जी, हाँ, तो वो देवियों के भवन है वहां पर कमल के अंदर, ठीक है ना। इनको आज्ञा देकर इंद्र जो है वो तीर्थंकर की माता की सेवा के लिए भेजता है। हाँ, नहीं, वहाँ पे एक देव भी रहते हैं, देखना तुम, एक्चुअली नाम है देव भी वहां पर रहते होंगे। इनके स्थान वहां पर भी है एक्चुअली, विजयार्थ पर्वत पे। हाँ, विजयार्थ पर्वत पे है ना, वहां भी रहते हैं। शांति विधान जो है ना, इसमें ये सारे आते हैं, इनका सब। हाँ, बिल्कुल, सब अपने अपने परिवार के साथ आते हैं ना, उसमें अर्घ चढ़ाते हैं जब हम, तो ये देव कुमार आते हैं सारे। सही है।